नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोटासरा और जूली पहुंचे उदयपुर। सीआईडी सीबी ऑफिस में दर्ज कराया बयान। कोटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर को बताया राजनीतिक साजिश। कांग्रेस नेताओं ने कहा, न डरेंगे न झुकेंगे, तानाशाही के खिलाफ करेंगे संघर्ष। उदयपुर कलेक्ट्रेट में हड़कंप, बुजुर्गों को संदिग्ध पिस्टल सहित दबोचा। मेन गेट पर हाथ में हथियार जैसी वस्तु लेकर पहुंचा था शख्स। सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पकड़ा। पुलिस कर रही है पूछताछ। नगर निगम में शामिल करने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन। कानपुर मटून के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कहा, शहरी सीमा विस्तार आजीविका और जीवन शैली के लिए खतरा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को उदयपुर पहुंचे। दोनों नेता यहां सीआईडी सीबी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कोटा में दर्ज मामले के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया। बता दें कि कोटा में कांग्रेस द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान डोटासरा भी उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने राजनीतिक दबाव में आकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन वे ना डरेंगे और ना झुकेंगे। इसी मामले में सफाई और कानूनी प्रक्रिया के तहत बयान देने के लिए वे उदयपुर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इसी मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखने पर मुकदमा दर्ज करना तानाशाही है। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। थोड़ा नीचे जब आपका बाहर आ रहा है। कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहाँ पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहाँ पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहाँ आवाज़ उठाई। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग ख़त्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहाँ के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी है उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर के संबंध में कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के ऑफिस से कि साहब हम जयपुर आकर के आपके बयान लें या आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कहा, भाई बिल्कुल हम आएंगे, आपको हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून की पालन करने वाले लोग हैं और हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की, उसको बताया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांगों की समस्याओं की समाधान के लिए, जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार दी है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, प्रतिपक्ष को अरेस्ट करने के लिए, प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए आपको ये सत्ता नहीं दी है। ये न हम लोग बर्दाश्त करेंगे, न जनता बर्दाश्त करेगी। आप बताइए, हमने जो पक्ष रखा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आरोप हम पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल राजनीति से और उच्च अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई कि एक घटना की 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर 8 घंटे बाद में लगभग 12-1 बजे की बात है और रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की
और वहाँ पर जो है वो वाटर कैनिन और जो चलानी पड़ी और आपने ये किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा आप वीडियो है जो देख लीजिए, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कानून का उल्लंघन करती हो। लेकिन ये सरकार है साहब, बीजेपी की। के खिलाफ आपका एक बयान था, वो भी उसमें मैं आज भी कह रहा हूं ना, कोई भी दादागिरी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी बड़ा नेता हो, किसी भी पद पे बैठा हो, जनता के लिए है, जनता को कुचलने के लिए नहीं है, उसको परेशान करने के लिए नहीं है। कोई भी हो तो वो बात तो हम आज भी कहेंगे कि किसी के, अब पता नहीं उसके बारे में नहीं नहीं कोई जिक्र नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में तो ये है कि भाई आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और आपने बैरिकेड्स तोड़े और घुसने का प्रयास किया और वाटर कैनिन चलानी पड़ी, ये हम पे आरोप है। तो मैं समझता हूं कि आप एक बात देखिए, इस सरकार को जरा बहुत भी इनमें शर्म बची हुई है। इस सरकार के बैठे हुए लोगों में चौकदा मुकदमे हैं मदन दिलावर जी के खिलाफ, चौकदा मुकदमे 4-4, 5-5, 6-6 साल से हैं। आज तक तफ्तीश नहीं, आज तक उसका चालान नहीं, आज तक उसकी एफआईआर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो उसका अनुसंधान शीघ्र से शीघ्र होकर के, जैसे आम जनता का होता है वैसे नेताओं का भी होना चाहिए। अगर वो मुलजिम बनते हैं तो मुलजिम बनाइए, वो कोर्ट में अपना फेस करेगा, अपनी बात करेगा, और नहीं है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर लगाइए। तो ये कोई दादागिरी होती है क्या कि मदन दिलावर जी पे 14 मुकदमे हैं तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियां निकलवा रहे हैं और हमको सरकार कह रही है कि आ जाओ, तुमको हम तो आ गए, तो मदन दिलावर को भी बुलाओ। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं, इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आप सबको सम्मान देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है तो सबका होता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होता है। उसके लिए सब कानून, सबके लिए सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए ये कानून है कि 6 महीने के अंदर का आ जाओ, आपके बयान लेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। और मदन दिलावर जी 14 मुकदमे वाले घूम रहे हैं, मंत्री बने घूम रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और भी कई नेता है, उनको भी बुलाइए आप। नेताओं के खिलाफ 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे लटका के रखते हैं, क्यों भाई? आम जनता के खिलाफ 6 महीने में, 3 महीने में, 90 दिन में चालान करने का प्रावधान है, तो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। तब लोगों में ये दिखे कि यहाँ न्याय है। हमको बुला लिया, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, तो ये पारदर्शिता है क्या? उनको भी बुला के चालान करो, एफआईआर लगाओ, जो तफ्तीश पुलिस कर रही है। अगर पुलिस की तफ्तीश से कोई संतुष्ट नहीं है तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, उसके तहत हम हमारा आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन तफ्तीश होकर के काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। विधानसभा के अंदर ही कह रहा था कि आप लोग हमें डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज उठाने से हमें रोकना चाहते हो, तो प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। झूठा मुकदमा दर्ज करा के, मेरे तो उस दिन हाथ के अंदर फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं, मैं गया नहीं, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी गए नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करके इस प्रकार से हमें जो परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो बात इनकी चलने वाली नहीं है। आज तो बयान के लिए बुलाया है, कल जेल जाने के लिए भी जरूरत पड़ी तो वहां भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर अपराधी तो खुले घूम रहे हैं, रोजाना अवैध माइनिंग हो रही है, अवैध बजरी निकाली जा रही है, रोजाना चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या ये हो रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई नहीं, उनको तो पकड़ नहीं रहे हो। और जो आम आदमी बेचारा कोई स्कूटर लेके निकल गया, मोटरसाइकिल लेके निकल गया, उसका चालान बना रहे हो। इतने बड़े बड़े आरोपी राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा, बैरिकेडिंग तोड़ दी। कहां तोड़ दी भाई? कोई एक वीडियो तो दिखा दो। पूरे आपने तो पूरे जितना भी प्रकरण है, जितनी भी कार्रवाई हुई, मीटिंग हुई, पूरे की वीडियो बनाई है ना, जारी करो ना, हम खुद जाके जेल के अंदर बैठ जाएंगे। पर ये झूठी और तानाशाही पूर्वक जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत है। प्रदेश की जनता सब देख रही है, समय आता है जाता है, सदा एक सा नहीं रहता। बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर हमें ताकत दी है, वो ताकत हर एक व्यक्ति के लिए समान है। आज जिस प्रकार से ये लोग तांडव कर रहे हैं ना सत्ता के अंदर बैठ के, समय आने पर राजस्थान की जनता इनसे पूरा हिसाब लेगी।
उदयपुर जिला कलेक्ट्री में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति पिस्टल जैसी संदिग्ध वस्तु लेकर मुख्य द्वार पर पहुंचा। कलेक्ट्री में तैनात सतर्क पुलिसकर्मियों ने तत्काल हरकत में आते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि उस व्यक्ति कलेक्ट्री परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में मौजूद वस्तु हथियार जैसी दिखाई दी, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहीं रोक दिया। तलाशी के दौरान उसके पास पिस्टल जैसी वस्तु मिली। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह असली है थी या नकली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच की प्रारंभ कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्री प्रशासन भी सतर्क हो गया है। छोकराल भोई ये हराम की तनख्वाह ले रहे हैं, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, भजनलाल मोदी नहीं दे रहा है, हमारा टैक्स है और हमको गाली गलौज कर रहे हैं, हमको मारा पीट कर रहे हैं, पुलिस हमको दुत्कार रही है। उदयपुर में सोमवार को ग्राम पंचायत कानपुर और मतून के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि उनके गांव को नगर निगम की सीमा में शामिल नहीं किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मतून गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ अधिकांश मकान घाटियों में बसे हुए हैं और ग्रामीण पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह क्षेत्र अब तक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों के अनुसार नगर निगम में शामिल होने से उन्हें कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। पंचायत व्यवस्था में जहां उनके सभी काम स्थानीय स्तर पर आसानी से हो जाते हैं, वहीं नगर निगम के अधीन आने पर उन्हें दूर दराज स्थित नगर निगम मुख्यालय तक जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी 16 से 20 किलोमीटर है। वहीं कानपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत कानपुर खेड़ा, कानपुर, मतून, खरबड़िया और भोइयों की पंचोली जैसे क्षेत्रों को भौगोलिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, उन्हें नगर निगम में शामिल किया जाए। यहाँ 80% लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर है और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विकसित कॉलोनी नहीं है। नगर निगम में शामिल होने से ग्रामीणों पर कई तरह की शहरी पाबंदियां लागू हो जाएंगी जो उनकी आजीविका और जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उनकी पंचायतों को पूर्वतः ग्रामीण क्षेत्र ही बनाए रखा जाए। देखिए, नगर निगम के परिसीमन के विरोध में हम ग्रामवासी आए हैं। नेता विहीन लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की तरह है। किसान वर्ग है, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, और जो ये नगर निगम का जो परिसीमन अचानक जो हुआ है, वो हमारे ग्राम पंचायतें जो है, उनके जो गांव हैं, उनके लिए एकदम से पीड़ा का विषय हो गया। और दूसरा, यह जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कम संख्या में लोग आए हैं, अभी हम ये सभी गांवों से लगभग प्रतिनिधि जो मंडल होता है उस तरह से आए हैं, लगभग हम 25% लोग ही यहाँ आए हैं। और हमने प्रशासन से जो रात को भी वार्तालाप हुआ था, हिरण मंगरी सही साहब से भी वार्तालाप हुआ था, भारी संख्या में हम ट्रैक्टरों सहित आने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने अनुरोध किया था कि ट्रैक्टरों की 40 ट्रैक्टरों में आने वाले थे, लेकिन अगर ट्रैक्टरों से आएंगे तो शहर का जो यातायात की जो व्यवस्था है वो कहीं बिगड़ ना जाए। प्रशासन के अनुशासन में रहने के लिए भले हम गाँव के लोग हैं, लेकिन अनुशासन में कैसे रहना है हमें भली भांति ज्ञात है। हमारी मुख्य मांग है राज्य सरकार से ये एवं प्रशासन से एक ही मांग है कि नगर निगम के परिक्षेत्र में गांव कानपुर, कानपुर खेड़ा, खरबड़िया, मतून, लकड़वास, एकलिंगपुरा, मनवा खेड़ा के जो कुछ हिस्सा है वह
डीकली, अंबेरी, हिंदुस्तान जिंक, गोवड़ा, जो ये गांव है हमारे टीलाखेड़ा, कमलोज, बोयो की पंचोली, उन सभी गांवों का जो एकदम से ग्रीन बेल्ट का जो हमारा एरिया है, जहाँ कोई विकसित कॉलोनी नहीं है, हाल ही में वेटलैंड में लिया गया था, जिल प्राधिकरण अभी बना हुआ है। अगर इस क्षेत्र में हम वेटलैंड में किसान है, पशुपालक है, जहाँ कोई कॉलोनी अभी तक विकसित नहीं हुई है, वह अचानक इस नगर निगम से क्या फायदा होने वाला है सरकार को, ये हमें समझ से परे है। दूसरा, हमें हमारे बच्चों के लिए टीएसपी का भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नगर निगम में जाने के बाद में हो सकता है टीएसपी बंद हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। धन्यवाद। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को जबरन उठाकर जान से मारने की धमकी देते हुए तहसील कार्यालय बड़गांव ले जाकर जमीन का एग्रीमेंट कराने और 35,50,000 रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में हिस्ट्री शीटर नरेश वैष्णव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नाई के हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ व उसके साथियों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पीड़ित को जबरन घर से उठाया और उसकी बच्ची को जान का खतरा बताकर जबरन जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित से 35,50,000 रुपए भी हड़प लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुखेड़ थाने में गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में गिरवा डिप्टी सूर्यवीर सिंह राठौड़ को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी नरेश वैष्णव को गिरफ्तार किया। आरोपी थाना सुखेड़ का हिस्से शीटर है। उसे न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों में दिलीप नाथ, नरेश पालीवाल, निलंबित पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र चौधरी, डेविड उर्फ देवेंद्र, गैरी शंकर सिंह, पीटू कलाल, नारायण दास वैष्णव समेत अन्य को नामजद किया है। पुलिस पूरे नेटवर्क के तह तक पहुंचने के लिए गहनता से जांच कर रही है। उदयपुर में आधी रात होते ही रिहायशी कॉलोनी में डांस बार की रंगत जम जाती है। फिर महंगे परिवार के शौकीन लोग शराब के नशे में सड़कों पर झूमते नजर आते हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को काफी परेशानी हो रही है। अब तो शराबी कॉलोनी में तेज गति से कार चलाते हुए हरे भरे पेड़ों की भी हत्या कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि पर्यावरण को लेकर सख्त दिखाई दे रही भजनलाल सरकार की पुलिस भी ना तो डांस बार और ना ही शराबियों पर कोई विशेष कार्रवाई कर रही है। यह पूरा मामला शहर के सुभाष नगर का है, जहां रिहायशी कॉलोनी में ओरिएंटल पैलेस की ओर से एक फॉरेस्टा नाम से डांस बार संचालित किया जा रहा है, जो कॉलोनी वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बीती रात करीब 1:30 बजे डांस बार से निकलने के बाद कुछ शराबियों ने कॉलोनी में लोगों के घरों बाहर लगे पेड़ों की हत्या कर दी और फिर सड़क पर झूलते नजर आए। पड़ोसियों ने उन्हें खूब लताड़ भी लगाई और दोनों के बीच बहस भी हुई। पड़ोसियों से बहस के बाद शराबी पैसों का रोप दिखाने लगे और कहा, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर देंगे। सुभाष नगर में रोजाना आधी रात तक चल रहे शराबियों के हुड़दंग और फॉरेस्टा डांस बार की मनमानी के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने पुलिस में भी शिकायत दी है, लेकिन रात 11 बजे बाद साधारण व्यापारियों की दुकान बंद करवाने और छोटे ठेले वालों को भागने वाले पुलिस शायद इस पर लगाम लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। गेट ही तोड़ दिया। पीछे गेट की चाबी लेके डोली पीछे गेट की चाबी ले गया फटाफट। अरे पीछे गेट की चाबी ले गया। तुमसे बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तुमसे। अरे पापा पास वाले अंकल को फोन करना, तुम्हें फोन करना इनका। क्या हुआ अभी बता रहा हूँ। पास वाले अंकल को फोन करना तुमने। चुप रहिए पापा, आप चुप रहो। पास वाले अंकल को फोन करो, पूरी गली में पड़ोसी को फोन करो। जैसे फॉरेस्टर से आते हैं, इस फॉरेस्टर की पत्थर रगड़ता हूँ मैं रोज। आज आप चुप रहो। आप चौधरी अंकल को फोन करो ना यार, मैं कह रहा हूँ। आप चौधरी अंकल को फोन करो ना यार, मैं आपको कह रहा हूँ। और 100 फोन लगाओ, रक्षा फोन लगाओ।
आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आप बताओ। मेरा नाम है आकाश चौधरी। आपका क्या नाम है? बोलो। हाँ, नाम बोलो। क्या हुआ, नाम नहीं पता है? नहीं जाना नाम? फोन करो आप। गाड़ी यहीं पड़ी रहेगी। हाँ, इट्स ओके, नो इश्यूज। वो लफड़ा हुआ था, मैंने हाँ। गाड़ी इस घुमाई थी, उसने सब वो भैया कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम फॉरेस्टर से भैया, आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे किसी से प्रॉब्लम नहीं भैया, मेरे को फॉरेस्टर से प्रॉब्लम है। तू लॉक खोल, मैं गाड़ी का फ्रंट से फोटो खींचा, फटाफट लॉक खोल। पेड़ तोड़ दिया घर का ना, ऐसे गाड़ी चला तो गाड़ी बड़ी तोड़ी। आराम से आप घर पधारो यार भाई साहब, आप घर पधारो ना। अरे यार मैंने जो बोला वो 100 नंबर पे फोन करो ना, उठाओ। अरे पापा उठा लेना अंकल ने फोन, यार बाहर बुलाओ। यार चाबी लेकर आओ ना तुम, यार क्या कर रहे हो यार? बाहर बुलाओ एक बार अंकल को यार। एक मिनट बाहर आना, आइए ना बात देखो आप। ठीक है चलो ठीक बोलो। केस बनाओ आप गाड़ी टायर ही फट गया। टायर ही फट गया, मेरे को लगा आपने दोनों गाड़ियाँ कहाँ रखे अपन गाड़ी? इधर भी नहीं रख, क्या करेंगे यार? आपने बड़ा उदयपुर शहर में धार्मिक उल्लास का माहौल तब और गहरा गया जब मां आशापुरा माता की चतुर्थ विशाल भजन संध्या एवं भंडारे के आयोजन को लेकर आज नगर निगम प्रांगण में कार्यक्रम का पोस्टर विधिवत रूप से विमोचन किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी आयोजन को लेकर उत्साह प्रकट किया और इसे भव्यता प्रदान करने की साझा संकल्पना दोहराई। पोस्टर विमोचन के दौरान उपस्थित जनसमूह ने 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले भजन संध्या एवं भंडारे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई और आमजन से इस धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनने का आह्वान किया। धार्मिक आस्था और सामूहिक सहभागिता का यह अनूठा संगम एक बार फिर उदयपुर वासियों को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर करने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां पूर्व में ही शुरू हो चुकी थी। 24 मार्च को भुआना स्थित रॉयल डायलिसिस रेस्टोरेंट में संगठन की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें कार्यक्रम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रणनीतियां तय की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे नगर निगम परिसर में भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिससे आयोजन की शुरुआत धार्मिक विधानों के साथ की जा सके। संगठन प्रमुख चेतन सोनी के नेतृत्व में एक सशक्त टीम दिन रात कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। इस टीम में अनिल सिंह राणावत, कमलेश जोशी, राहुल औदिचे, गिरीश खाबिया, चंद्रप्रकाश लक्षकार, गिरिराज कुमार, उमेश सालवी, मुकेश सालवी, राजेश श्रीमाली, कैलाश भोई, कुलदीप जैन जैसे समर्पित कार्यकर्ता शामिल है। वहीं महिला मोर्चा अंबे वाहिनी की सक्रिय सदस्यों उषा सोनी, मोना कुमावत, रेखा सालवी, हेमा जैन, कोमल सोनी, दीपिका सालवी और वंदना सोनी का योगदान भी आयोजन को विशेष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में श्रीचंद इंद्रदेव जी महाराज की गरिमा में उपस्थिति रहने वाली है। साथ ही बजरंग सेना के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार, भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री तथा संगठन प्रमुख चेतन सोनी की अगुवाई में यह धार्मिक कार्यक्रम एक भव्य और प्रेरणादायी स्वरूप लेने जा रहा है। जी, आज जो कार्यक्रम हुआ माँ आशापुरा संगठन की ओर से चौथी विशाल भजन संध्या का आज नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल में पोस्टर विमोचन किया गया। ये भजन संध्या 19 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन नगर निगम प्रांगण टाउन में रखी गई है। इस भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायिका आशा जी वैष्णव,
भाई जीतू दोरा और बहन त्रिशा सुतार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ दिनांक 20 अप्रैल को माता रानी का विशाल भंडार रखा है, जो कि परशुराम चौराहा कालेश्वर गार्डन में रखा है। आप सभी माता के भक्तों से निवेदन है कि आप अधिक से संख्या में पधार के भजनों का और मां बरसाती का लाभ लें। धन्यवाद। सलूमर जिले के लसाड़िया क्षेत्र से देर रात एक सड़क हादसे की सूचना सामने आई है। बोर्ड की माइंस से सफेद पत्थर भरकर ले जा रहा एक ट्रेलर टेकन से पहले अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर की ट्रॉली पूरी तरह सड़क किनारे पलट गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुण पुलिस थाना को सूचित किया गया। ट्रेलर के सड़क किनारे उतरने के कारण कुछ समय तक मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से सड़क किनारे बैरियर लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रेलर को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राजसमंद जिले के जिला कारागृह में देर शाम जेल महानिरीक्षक आईजी विक्रम सिंह ने औचक निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया। यह निरीक्षण हाल ही में जेल से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धमकी भरे पत्र मिलने के बाद जेलों में चल रहे विशेष तलाशी अभियान के तहत किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी विक्रम सिंह ने जेल परिसर का बारीकी से मुआयना किया और बंदियों से सीधे संवाद कर उन्हें जेल अनुशासन और नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में अनुशासनहीनता या अवांछित गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई, जिस पर उन्होंने जेल प्रशासन की सराहना की। इस अवसर पर आईजी जेल ने जेल अधिकारियों, स्टाफ और आरएसी जवानों के साथ बैठक भी की। उन्होंने उपस्थित सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और सजगता के साथ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कार्यवाहक उपाधीक्षक हेमंत सालवी को जेल की सुरक्षा को और मजबूत बनाने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय डिप्टी जेलर सैयद अमीर अली, मुख्य प्रहरी गिरिराज कजोड़मल, आरएससी प्रभारी भंवरलाल सहित अन्य जेल स्टाफ भी उपस्थित रहे। आईजी ने जेल प्रबंधन की व्यवस्थित कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजसमंद जेल प्रदेश की अन्य जेलों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। डोटासरा और जूली पहुंचे उदयपुर, सीआईडी सीबी ऑफिस में दर्ज कराया बयान। कोटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर को बताया राजनीतिक साजिश। कांग्रेस नेताओं ने कहा, न डरेंगे न झुकेंगे, तानाशाही के खिलाफ करेंगे संघर्ष। उदयपुर कलेक्ट्रेट में हड़कंप, बुजुर्ग को संदिग्ध पिस्टल सहित दबोचा। मेन गेट पर हाथ में हथियार जैसी वस्तु लेकर पहुंचा था शख्स। सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पकड़ा। पुलिस कर रही है पूछताछ। नगर निगम में शामिल करने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन। कानपुर मतून के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कहा, शहरी सीमा विस्तार आजीविका और जीवन शैली के लिए खतरा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।